बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू कूनू हूदन अव नस्वारा तहतदू। और वो कहते हैं, यहूदी हो जो या नसरानी हो जो, तहतदू, तो फिर तुम हिदायत पे आओगे। कुल, उनको कह दो, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, नहीं, हम मिल्लत इब्राहीम पे, मकाना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। क्लियर बात, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। बिफोर आई start commenting on this and before getting into anything else, आयात आपके सामने, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम सिर्फ इसी आया के ऊपर रहें और इस आया को हम डिटेल में समझ सकें, समझने की कोशिश करें। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों में से कोई बंदा जो इसमें से पॉइंट आउट करे कि क्या चीजें हैं जो कि डिफरेंट, नॉर्मल रूटीन से हट के आती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं यहाँ इस आया के। गांजा भाई थोड़ी सी पुरानी आए थे, एक नजर दिखा दें। ये पुरानी आया में नहीं, पूरे कुरान से डिफरेंट है ये। अच्छा। हाँ, पूरे कुरान का जो असलूब है ना, वो डिफरेंट है। यहाँ पे इट इज वेरी डिफरेंट। नहीं समझ आ रही है। नहीं समझ आ यहाँ रही। पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने का कहा गया है, उनके बस हम उनकी पैरवी करेंगे यकसा होकर। जबकि कुरान की पैरवी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी मुसलमानों पे अभी लाज़िम की गई है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत वैसे भी हमें इतनी नहीं मिलती, जो मिलती है वो यहूदियों से मिलती है या ईसाइयों से मिलती है। तो वही हम्म। इंटरप्रिटेशन करके फिर आगे मुसलमान चला रहे हैं। लेकिन वो मुसलमान गलत चला रहे हैं ना, कुरान से पता नहीं क्यों नहीं निकालते। है, कमिंग बैक, वेरी गुड पॉइंट, वन ऑफ दोज पॉइंट्स इज दिस, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा। यार हम, इसको मैं अगर थोड़ा डिफरेंट, इसको मैं, इसी बात को मैं अगर पैराफ्रेज करूं, हम मुसलमान नहीं थे, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे ना। हजरत इब्राहिम कहाँ से आ गए, दिमाग में नहीं आई ये बात। चलो अभी आ गई। तो हम कैसे हैं हजरत इब्राहिम की मिल्लत पे। जो एक कॉमन पॉइंट मिलता है वो यही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो असली जो सा रियल गॉड की जो सा ना ढूंढने की वो एक कह लें शौक लग गया था। तो उस वही ढूंढने के लिए वो सबसे जुदा हो गए थे। मतलब कोई उनकी वो हिदायत देने वाला नहीं था या समझने वाला नहीं था, वो बिल्कुल ही सबसे अलग हो गए थे और खुद ही अकेले ही जो था उन्होंने अल्लाह ताला को फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज वन केस, दैट इज वन वेरी वेरी माइन्यूट केस। लेकिन अभी तक हमने मिल्लत इब्राहिम के बारे में क्या पढ़ा है जो बंदा रिवाइज कर सकता है। आया नंबर 135 तक मिल्लत इब्राहिम क्या है। वो बताया था ना आपने कुछ के माइंडसेट जो होता था, उससे रिलेट कर रहे थे वर्ड मिल्लत। माइंडसेट था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थी, अल्लाह ताला को एक मानना था, पेरेंटल एडवाइस थी, बच्चों की ट्रेनिंग थी। ये सारी चीजें अभी तक आ चुकी हैं ना। हम्म। अब कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ये कुल किसको डायरेक्ट किया जा रहा है, अल्लाह ताला किसको कह रहे हैं कि तुम कहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि तुम बोलो कि तुम तो इब्राहिम के पैरोकार हो। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक तो ये एस्पेक्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तीन क्लॉजेस हैं, वो तीनों बहुत डिफरेंट है। वकालू कूनू हुदन औ नस्वारा तhtदू, और वो कहते हैं या तो यहूदी हो जो या नसरानी हो जो, तो फिर आपको गाइड किया जाएगा। अच्छा, अब मेरी एक बात है। वकालू जमा का एक सीगा आ गया, कूनू हुदन औ नसारा। हुदन और नसारा जब भी बात आती है तो बनी इसराइल का नाम नहीं आता। हम्म। यहाँ पे हुद डिफरेंट हो गया, नसारा डिफरेंट हो गया। हम्म। इसके ऊपर ना। समझ रहे हम्म। हैं? बोले। ये जो है ना कि मुस्लिम मुसलमान थे ना ये लोग, तो इनके जब दौर में जब हज़रत मूसा आते थे तो ये लोग अपने आप को मुसलमान ही कहते थे क्या? जैसे अभी कह रहा है ना कि अभी ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हुदन हो जाओ या नसारा हो जाओ, तो ये लोग नहीं ये कहते कि मुस्लिम हो जाओ, और इनकी नजर में तो यही क्योंकि उन्होंने अपना नाम इनके मुसलमान बाइबल कभी वगैरह में। रखा ही नहीं। देखें, अच्छा, नहीं आता बाइबल में मुस्लिम का वर्ड? हूद मुस्लिम नहीं आता। हूद जो है वो कहाँ से निकलता है? हूद हिदाया से निकलता है। ये लोग कहते हम्म। थे कि वी आर द गाइडेड वंस, वी आर द प्रॉमिस्ड वंस, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा अंबिया हैं। बिल्कुल हम्म। ठीक है, वो अपनी जगह पे। नसारा एक सॉर्ट ऑफ, आपको कहीं पे भी आ, ईसाई का वर्ड नहीं मिले। ठीक है। क्रिश्चियंस के बहुत सारे वर्ड्स हैं, अरबिक में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपको नसारा मिलेगा, नसरानी मिलेगा। क्यों? हजरत ईसा जो थे वो, उनका जो सिटी था, दैट वाज नाजरत। अगर लैटिन ट्रांसलेशन करो तो दैट वाज नाजरत। उनके जो आगे वाले फॉलोअर्स हैं ना, उनके बारे में बात नहीं हो रही है, उनके ओरिजिनल फॉलोअर्स की बात हो रही है जो उनके साथ थे। वो कहाँ थे? वो नाजरत में थे, तो उस जगह के हिसाब से उनका जो नाम था वो नसारा पड़ा गया। दिस वॉज नॉट अ कॉमन नेम विच दोज पीपल यूज्ड, इवन द अरब्स यूज्ड। दिस वॉज अ स्पेसिफिक वन जो कुरान ने एक स्पेसिफिक वर्ड उठाया। क्यों? जस्ट टू हाईलाइट दोज पीपल जो उस टाइम पे थे। ठीक है। अब ये दोनों आ रहे हैं अलग अलग, हुदन और नसारा। ठीक है। हुदन व नसारा और हुदन औ नसारा में क्या डिफरेंस है अरबिक की लिंग्विस्टिक से? हम्म। वाह मतलब और, एंड औ मतलब या और। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे जब औ आ गया तो क्या है कि वो कहते हैं, अब वो जो है वो अल्लाह ताला ने कंबाइन कर दिया यहूदियों को और ईसाइयों को, और आगे जाके डिवाइड कर दिया कि यहूदी हो जो या ईसाई हो जो, नसरानी हो जो। ठीक है। अब इसके पीछे क्या स्टेटमेंट है? नंबर वन, ये जो पूरा सेक्शन है ना, इसकी डायरेक्ट ऑडियंस थी यहूदी, जो मदीना के यहूदी थे। ठीक है। इस पे हमें हदीस मिलती है, वो क्या, कि अब्दुल्ला इब्न सुरैया अल अवार से ये मरवी है कि उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ये ज्यू था। बेसिकली अब्दुल्ला इब्न सुरैया अल अवार ये ज्यू था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनको कहता है कि आप तब हिदायत पे आओगे अगर आप हमें एक्सेप्ट कर लो या एटलीस्ट ईसाई हो जाओ। ठीक है। कि आप या तो ईसाई हो जाओ या यहूदी हो जाओ, दोनों में से कुछ भी हो जाओ, तो फिर आप गाइडेंस पे आओगे। क्यों? क्योंकि आपने पिछली कंप्लीट लिनेज को इंडोर्स करना। अगर वो ईसाई होते हैं तो
पिछली के साथ साथ हजरत ईसा को भी इंडोर्स करेंगे। अगर वो यहूदी होते तो फिर वो हजरत ईसा को इंडोर्स नहीं करेंगे, लेकिन बाकी लिनेज के साथ, उनकी बुक्स के साथ यहूदियों को भी इंडोर्स करेंगे, और इनको इंडोर्स करने के साथ इनको फॉलो भी करेंगे। ठीक है। वो कहते हैं ना, अपने लेवल पे ले जाके मारेंगे। तो वो वाला एक केस बनता है, लेकिन इन दिस स्पेसिफिक टाइम ये एक एस्पेक्ट है। इसका लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट से एक और चीज निकलती है क्या, वहां पे जो बाकी लोग थे वो ये नहीं कहते थे कि ज्यू हो जाओ या क्रिश्चियन हो जाओ। जो क्रिश्चियंस थे वो कहते थे क्रिश्चियन हो जाओ, जो ज्यूज थे वो कहते थे ज्यू हो जाओ। ठीक है। तो ये दोनों अपने अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते थे। तो आपको यहाँ पे दो मीनिंग्स मिलेंगे, वो दोनों के दोनों मीनिंग्स होल्ड ट्रू करते हैं। नंबर वन, या तो ये दोनों एक साथ थे और कहते थे कि आप दोनों में से कुछ भी मान जाओ, इट्स फाइन। नंबर टू, ये दोनों अलग अलग थे और ये कहते थे, ईसाई कहते थे आप ईसाई बन जाओ, यहूदी कहते थे आप यहूदी बन जाओ। ठीक है। अब नीचे अगर आप तर्जमा पढ़ो, फी जिलाल कुरान, यहूदी कहते हैं यहूदी हो जाओ हिदायत पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो जाओ हिदायत पाओगे। ऐसा नहीं है, ये इन्होंने सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। जो एक्चुअल मीनिंग बनता है, और वो कहते हैं या तो यहूदी हो जाओ या नसरानी तो हिदायत पाओगे। अगेन थोड़ी सी वो है, वो कहते हैं यहूदी हो या नसरानी तब हिदायत पाओगे, वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो अब इसमें दो स्ट्रीम्स हमें मिली, वो दोनों स्ट्रीम्स एट अ टाइम होल्ड करती हैं। ये होगी पहली स्टेटमेंट। इस पहली स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स एज अ ह्यूमन बीइंग, या एज यू एंड मी, एज अस, हम क्या देते कि देखो, यहूदी तो हम हैं, हम नसरानी भी हैं। क्यों? क्योंकि हम उन तमाम अंबिया को मानते, उन किताबों को भी मानते। लेकिन हाँ, वो किताबें बदल गई हैं, उन अंबिया की तुम लोगों ने शक्ल बिगाड़ दी है, उनका तुमने तारुफ बिगाड़ दिया है। हम तो उस असल तारुफ पे हैं जो कि कुरान में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर करके, अल्लाह ताला ने खुद आंसर किया, और उस आंसर से पहले इस क्वेश्चन को भी इंडोर्स किया कि ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ठीक है। अब जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो इसके पीछे एक माइंडसेट है। वो क्या है कि कम इन ऑल ग्रुप, right now you're not in all little circle, right now you're not amongst us, right now you're not in all group। जब आप हमारे ग्रुप में आओगे फिर हम आपको मानेंगे। जब तक आप हमारे ग्रुप में नहीं आते तब तक आप जितने मर्जी बड़े आलिम हो जाओ, नबी हो जाओ, हम आपको नहीं मानेंगे। क्या हम भी अपनी ही अना में आके या अपने इल्म में आके ऐसा नहीं करते कि फलाना स्कॉलर तो फलाने सेक्ट से बिलोंग करता है तो इसकी बात क्यों सुन, फलाना बंदा तो मुसलमान नहीं है, ये दीन पे अगर कोई बात कर रहा है तो इसकी बात क्यों सुने हम। ये जो मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है, दिस डज नॉट बिलोंग टू ऑल कम्युनिटी, ही डज नॉट नो अबाउट ऑल कम्युनिटी। तो ये जो भी बात कर रहा है क्यों माने हम। हमने उसके पीछे जस्टिफिकेशन नहीं देख, कुछ नहीं देखना हमने। हमने क्या देखना है, ये हमारे ग्रुप में से है कि नहीं। ठीक है। तो अब जब वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे ग्रुप में आ जाओ, दूसरे कह रहे हैं आप हमारे ग्रुप में आ जाओ, या वो कह रहे हैं आप इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में आ जाओ, तो इसके जवाब में आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, नहीं, मैं तो इब्राहिम की मिल्लत पे हूँ, इब्राहिम हनीफा की मिल्लत पे हूँ। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट।
अच्छा, इसमें बल का जो वर्ड है, बल, इट इज अ स्पेसिफिक नो। ठीक है, बल इज अ स्पेसिफिक नो कि व्हेन यू आर सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, किसी बंदे ने कोई आपको ऑफर कराई है और आप उसको ठुकरा रहे और उसके अगेंस्ट कुछ कह रहे, वहां पे बल आ। कुल बल यानी कि बल जब आ गया मीन्स कि मैं ना यहूदी हूँ ना नसरानी हूँ, मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ और ना मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है मिल्लत इब्राहिम हनीफा, के कहोगे मैं तो इब्राहिम हनीफा की मिल्लत पे हूँ। ओके, ठीक है। दीन और मिल्लत में डिफरेंस है, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि मिल्लत जो होती है वो माइंडसेट की बात होती है, वो मोरालिटी की बात होती है, उसमें शरिया रूल्स नहीं आते। दीन में से शरिया रूल्स निकाल दो, मिल्लत बन जाती है। ठीक है, पैरवी करना क्या है। तो मैं तो इब्राहिम की पैरवी कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और नबी का भी नाम ले सकते थे, हजरत इब्राहिम का लिया। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो बाकी अंबिया थे वो यहूदियों ने और नसरानियों ने डिवाइड कर लिए थे। हजरत मूसा एक के, हजरत उजैर एक के, हजरत ईसा एक के और हजरत याहिया एक के। ठीक है, लेकिन हजरत इब्राहिम किसी ने डिवाइड नहीं किया, वो कॉमन थे। जब भी आप दावा करो तो उसका एक रूल निकलता है, दैट रूलिंग इज हजरत इब्राहिम कॉमन ग्राउंड पे, टॉक ऑन द कॉमन ग्राउंड, फाइंड दैट कॉमन ग्राउंड बिटवीन यू एंड अदर पीपल। कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कॉमन ग्राउंड ढूंढो, उस कॉमन ग्राउंड से आके बात करो। कॉमन ग्राउंड अगर एस्टेब्लिश होगा तो अगला बंदा सुनने पे राजी होगा, नहीं तो अगला बंदा सुनने पे राजी होगा ही नहीं। अगर आप कहो कि हजरत मूसा हिदायत पे थे या हजरत उजैर हिदायत पे थे तो नसरानी नहीं सुनेंगे। नसरानियों को जाके बोलो कि हजरत याहिया सही रास्ते पे थे, हजरत ईसा सही रास्ते पे थे, तो यहूदी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात आई फिर दोनों सुने, क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, हमें कहा गया है कि हम हजरत इब्राहिम की पैरवी, हमें कहा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि बोलो कि मैं तो हजरत इब्राहिम की पैरवी कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों को ने थोड़ा सा एडिशनल काम किया था मिल्लत इब्राहिम पे। एनीबडी वांट्स टू डिस्कस दैट? कोई फाइंडिंग्स, एनीथिंग एट ऑल? रिवाइज नहीं किया जरा, तो जहन से निकल जाता है। ओके, देयर आर फ्यू थिंग्स ऑन हजरत इब्राहिम। मिल्लत इब्राहिम में क्या आता है अभी तक जो हमने पढ़ा? एक, अल्लाह ताला में यकीन रखना। और दूसरी चीज क्या आती है जो बहुत ही, एक हजरत इब्राहिम के बारे में अगर हम पीछे से देखें, हजरत इब्राहिम वॉज अ वेरी वाइज पर्सन, ही वॉज नॉट एन अनवाइज पर्सन। जिस तरह से पिछली आयत में हजरत इब्राहिम ने निगोशिएट किया है और जो दुआएं मांगी हैं, वो एक वाइज पर्सन की निशानी है। अब हजरत इब्राहिम जब भी शिरक आता था तो उसकी स्टुपिडिटी को हाईलाइट करते थे, यार दिस थिंग इज वेरी स्टूपिड। जब वो वाकया ना कि बुत जब तोड़े गए तो सब सारे तोड़ देते, बट उन्होंने क्या किया, सबसे बड़े वाले के कंधे पे रख दिया, कहते जाके पूछो उस, ये उन्होंने क्यों किया? जस्ट टू हाईलाइट दैट स्टुपिडिटी, कि आओ मैं बताऊं ये शिरक करना कितना स्टूपिड है। ठीक है, इसके ऊपर
अगर हम तफासिल खोलें तो आपको इसके ऊपर एक बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्ड कमेंट्री मिलेगी। ठीक है। बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा। इससे पहले इसकी कमेंट्री में एंटर होने से पहले हम आगे बात करते हैं। वमा काना मिनल मुशरिकीन। वमा काना मिनल मुशरिकीन का क्या मतलब है? और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। और माँ कहाँ पे आता है? हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट को निगेट कर रहा हो, कोई एग्जिस्टिंग माइंडसेट चल रहा है और उसको आप निगेट कर रहे हो, उसको करेक्ट कर रहे हो। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे, यानी कि लोग समझा करते थे कि हजरत इब्राहिम ने शिरक किया, जो कि उन्होंने कभी भी नहीं किया। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ाई जाती है कि हजरत इब्राहिम ने पहले बोला कि ये सूरज मेरा खुदा है। फिर वो सूरज गरूब हो गया, तो उन्होंने बोला कि मेरा खुदा तो गरूब नहीं होता। ठीक है, खुदा गरूब नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये अभी चांद मेरा खुदा है। फिर वो भी चला गया, नहीं ये चांद भी नहीं हो सकता। तो इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा काना मिनल मुशरिकीन, के वो तो मुशरिकीन में से नहीं थे। तो इन दो स्टेटमेंट्स को आप कैसे एक साथ लेके चलो? ठीक है। उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या निकलती है कि देखो, हजरत इब्राहिम वॉज अ वेरी वाइज पर्सन, बड़े अक्लमंद इंसान। इमामुन नास थे, छोटी बात थोड़ी है, बड़े अक्लमंद इंसान थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन। वो जब उन्होंने सूरज को देखा, तो क्या उनको ये वेट करने की जरूरत थी कि वो देखो सूरज ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब मगरिब हो गई, अच्छा अब गरूब हुआ? उनको दिमाग में क्लिक नहीं हुआ यार ये सूरज खुदा है? नहीं, ये गरूब हो जाता, ये हो नहीं सकता। चांद, वो भी गरूब हो जाता है। सितारे वो नजर नहीं आते, गायब हो जाते हैं, ये कौन सा खुदा? और वो हिलते हैं, टूट जाते, मतलब खुदा ऐसा हो ही नहीं सकता। हजरत इब्राहिम के दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चला, उन्होंने एक्चुअली में शिरक कभी भी नहीं किया, लेकिन ये उनका एक थॉट प्रोसेस, पर्सनल थॉट प्रोसेस जरूर चला। ठीक है। दैट इज हाउ यू रिकंसाइल दिस। यहाँ तक अभी मोटी मोटी तो बात आ गई। ठीक है। यहाँ तक अभी किसी का कोई पॉइंट, या कोई बंदा जो सोच के कोई पॉइंट ऐड ऑन करना चाह रहा हो, या कोई पॉइंट दिमाग में आया हो, या थोड़ा सा सोचना चाह रहा हो, तो प्लीज टेक लाइक 2 मिनट्स, थिंक ऑन इट। और उसके बाद फिर हम एंटर करते हैं कि तफासिर केसेस कैसे कैसे लेके आता है यहाँ पे, इसकी और एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा सर खुजाने वाली बात हो जाएगी। तो उससे पहले हम चाह रहे हैं थोड़ा सा लाइटर मोड में ही सही, इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करें। एनीबडी वांट्स टू आस्क और ऐड एनीथिंग? द फ्लोर इज ओपन। अच्छा, मेरा इधर ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा है, वो समझ ले हिंदू है या यहूदी है या ईसाई है, तो क्या वो अल्लाह ताला की पहचान में, पहले तो उसे नहीं पता होगा था ना, दुनिया में तकरीबन 200 से भी ज़्यादा तकरीबन मज़ाहिब है। तो वो अगर हज़रत इब्राहिम की ऊपर चलता मिलत पे, तो सबसे पहले वो अपने खुदा को यानी जुटलाएगा, उससे अनबाइस्ड होकर वो ढूंढेगा। तो मुसलमानों को भी फिर ऐसा चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा गया मिलत इब्राहिम की पैरवी करो, इब्राहिम की हम्म। पैरवी करो, उसके तरीके की पैरवी करो। तो फिर मुसलमानों को भी अनबाइस्ड होना पड़ेगा दीन से, क्योंकि हम्म। अगर वो दीन इस्लाम में रहेंगे तो फिर उन्हें अगर कुरान की कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो यही कहेगा कि ये बहुत गहरी बात है, खुदा की तरफ से आई है। तो इस वजह से हम्म। हम नहीं समझ सकते, हमारी अक्ल से परे हैं, तो उसे फिर अनबाइस्ड होना पड़ेगा, एक एक साहब का एथिज़म के साथ उसे रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन दूस हम्म, अनबायस्ड होके भी हम देखें तो क्या हमें क्लियर एविडेंसेस हमारी किताब से नहीं मिलते? किताब ऐसे फिर यहूदियों की किताब किताब है, हिंदुओं को भी किताब है, सब यही, अगर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम बाइस होते हैं तो फिर हमें अपनी किताब ही वाहिद किताब लगेगी जो सच्ची है। हिंदुओं की तरफ जाए, वो भी यही क्लेम करते हैं कि यार हमारी किताब है, इसमें हजारों साल पुरानी जो है ना वो बातें लिखी हुई हैं, और जो फ्यूचर में होना है वो भी लिखा हुआ है।
तो हम्म। वही बात मैं कह रहा हूँ कि माइंडसेट हमारा पहले ही बना हुआ है, हमें इस माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा यार ये तो मेरी समझ में नहीं लग रही है। ये तो किताब जो था ये बहुत ही आसान किताब है, मतलब हिदायतें लिखी हुई हैं कि अच्छाई करो बुराई से रुको। तो ये बात मैं कह हम्म। रहा हूँ आपको। आपने बाइबल स्टडी की है अभी तक? मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, हजरत मूसा के वाकयात पढ़े थे थोड़ा, वो एज अ समरी डिट्रॉनमी पढ़ी पढ़ी थी? थी। अ, बुक ऑफ डिट्रॉनमी नहीं पढ़ी नहीं, थी? बुक ऑफ इंट्रॉनमी मेरे वो ना एक वो रिसर्च पेपर था, उसमें समरी ओवरऑल लिखी हुई थी, वो हजरत हम्म। मूसा के वाकयात की। तो देखो अभी आपने फिर बाइबल तो पढ़ी नहीं। वही कह रहा हूँ, मैं अनबायस्ड नहीं ना हाँ। हुआ। हाँ। आप अनबायस होके ना एक दफा बाइबल पढ़ो। बाइबल शुरू होती है जेनेसिस से। प्रॉब्लम है। ड्यूटोनॉमी में जाओगे, प्रॉब्लम है। ये नहीं कह रहा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ोगे ना और अनबायस्ड होके पढ़ोगे, खुद ब खुद समझ आएगा कि यार ये बात तो पीछे से निगेट, पिछली बात जो की थी उसी को यहाँ पे आके निगेशन आ गई है, ये क्या बात है? ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं, ये अक्ल में बैठती नहीं है। कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जो अनबायस्ड होके सोचो और वो अक्ल में ना बैठे। वो नहीं बैठ। और कुछ बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें समझाने के लिए ना मल्टीपल अप्रोचेस यूज की। ठीक है। वो जब हम थोड़ा सा और कुरान पाक को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और पता चलेगा। हम इसमें इस वक्त कुरान को अनबायस्ड होके ही पढ़ रहे हैं। ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बायस्ड हो, जी जी। और बात है। मैं मैं जब भी पढ़ता हूँ, मैं अनबायस्ड होके पढ़ता हूँ। ठीक है। मुश्किल होता है। अनबायस्ड होने का क्या मतलब होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो कि यार अगर मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ तो मैं इसको कैसे लूंगा। ठीक है। अगर मैं एक यहूदी हूं तो मैं इस आया को कैसे लूंगा। अगर मैं एक हिंदू हूं तो मैं इस आया को कैसे लूंगा। ये मल्टीपल जो पीपल हैं उनको कुरान एड्रेस करता है, मल्टीपल टाइम्स एड्रेस करता है। और जहां जहां वो एड्रेस करता है वहां पे जब आप इसको स्टडी करोगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है, लेकिन जब आप स्टडी करते हो तो इट गिव्स यू मल्टीपल थिंग्स। पर्सपेक्टिव एनालिसिस ऑल होता है। पर्सपेक्टिव एनालिसिस में आप एक पर्सपेक्टिव में इसको देखते हो। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के अंदर आप इसको मल्टीपल एस्पेक्ट से देखते हो, मल्टीपल पीपल के थ्रू देखते हो। जब मल्टीपल लेंस के थ्रू इसको आप देखोगे, ऑब्वियसली यू आर बिकमिंग अनबायस्ड, राइट? सो इट फॉर्म्स दैट। लेकिन जो आप कह रहे हो कि हम हमें बाकी भी पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ो, पहले कुरान कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बाकी भी पढ़ेंगे। ठीक है। सब में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपने शायद अभी ज्वाइन मैं किया, अदरवाइज हम ऑन एंड ऑफ बाइबल को रिलेट करते रहते हैं इनके साथ। मैं बस लास्ट बात करूंगा। मैं ये कह रहा था कि अनबाइस से ये मुराद नहीं है कि दूसरी किताबों को देख, अगर बिल्कुल न्यूट्रल होके, और मैंने ये पहले कर चुका हूँ, तो उसका रिजल्ट मेरा बहुत ही कंफ्यूजन आया है कि मुझे बिल्कुल ही जोन सा ना, मैं नेगेटिव साइड पे चला जाता था कुरान की। मैंने एथीस को भी काफी ज्यादा पहले सुना था। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अनबाइस अगर हम होते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट निकलते हैं कुरान के बारे में। वो जो पहले भी मैंने आपको वाकया बताया था हजरत इब्राहिम अला के, उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे आप ये जिंदा करके दिखाएं, मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने करके दिखाया था। अब मैं और आप एक आम इंसान है, हजरत इब्राहिम हम्म। अलैहिस्सलाम है, नबी हैं जिनका ईमान हमारा उनके बराबर बराबर क्या जरा सारा भी कंपैरिजन में ईमान नहीं। हम्म। उन्हें जब जरूरत पा रही है दिल की तसल्ली के लिए कि मुर्दा जिंदा करके दिखाया, तो क्या मुझे और आपको नहीं फिर करके दिखाना चाहिए अल्लाह ताला को? नहीं। दूसरा बात ने, मैं ये पूरी पूरी बात कर रहा हूँ, फिर आप इसका जवाब दें। हम्म। दूसरी बात, वो आयत है एक कि अल्लाह ने इंसान को अहसन तकवीन पर बनाया, यानी हम्म। बेहतरीन साख बनाई उसकी। तो जो गली मोहल्ले में अ, अंधे हैं जिनके हाथ पाँव नहीं है, तो वो फिर क्या है? वो तो अहसन तकवीन पे नहीं ना चलते हैं। तो हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि अनबाइस्ड होते हैं तो हमें फिर कुरान में भी जो सा ना ऐसी चीजें आ जाती हैं जो जिनसे फिर हम इनकार करने लग जाते हैं कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही गलत बात कह दी गई है। नहीं नहीं, वो आपकी समझ की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला कुरान में मुआवजा लेके आते हैं हमें समझाने के लिए। ठीक है। जब हम वो सेक्शन पढ़ेंगे ना, मैं फिर हाईलाइट करूंगा, हम्म, क्योंकि इसमें हम एक काम करते हैं कि हम आगे नहीं मूव करते। और जो एहसन ठीक है। तकवीम की आप बात कर रहे हो उसमें लफ्ज इंसान यूज हुआ है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं टोयोटा कोरोला बनाता हूँ तो टोयोटा कोरोला में, टोयोटा कोरोला बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसमें
कोई पार्ट तो ऐसा हो सकता है कि जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ जाए, उसका क्या मतलब है कि वो डिजाइन खराब था? एहसन तकवीम का मतलब है इंसान का डिजाइन। इंसान को लो ना, उसके अंदर से आप चुन के दो पार्ट निकालो कि नहीं ये खराब है, तो इसका मतलब है तुम्हारा लॉ ही गलत हो गया। नहीं, जो आउटलायर्स हैं दे एक्चुअली प्रूव द लॉ। साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, लॉ इज प्रूवन बाय द आउटलायर्स। है। कमिंग बैक, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। वकालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अब बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा इज एन एक्यूजेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे? इट इज एन एक्यूजेटिव स्टेटमेंट कैसे? कि अल्लाह ताला एक्यूज कर रहे हैं बाकियों को, जो ज्यूज हैं और जो क्रिश्चियंस हैं, क्या? कि तुम एक्चुअली में मिलत इब्राहीम पे नहीं हो। मिलत इब्राहीम पे तो मैं हूँ, तुम तो हो ही नहीं। ठीक है। अब हमने एक पहले बात डिस्कस की और हमने उस बात को एक्नॉलेज किया और हमने उस बात को स्टेबलाइज भी किया कि एक्चुअली में हजरत इब्राहिम तो इस्लाम लाए थे, उसकी डिनोमिनेशंस अलग अलग बन गई। ज्यूज ने अलग एक पकड़ ली, क्रिश्चियंस ने एक अलग पकड़ ली। दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, राइट? अब ज्यूज ने अगर अलग पकड़ ली और क्रिश्चियंस ने अलग पकड़ ली है, तो एक्चुअल इस्लाम कहाँ से आएगा? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से रिवाइव किया। ठीक है। तो ये दोनों अपने आप को कह रहे हैं कि हम इब्राहिम की औलाद में से हैं, बनी इसराइल है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नहीं, इब्राहिम के असल रिलीजन पे तो मैं हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है? पॉइंट नंबर वन, पीछे एक वर्ड आया है, कूनू, फॉलो, बिकम। ये यहाँ पे वो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे आया था अकॉर्डिंग टू अल-तबरी कि दैट फॉलो इज बेसिकली इम्प्लाइड। मेंशन नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड है। तो बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मैं मिल्लत इब्राहिम में हनीफा को फॉलो करता हूँ। ये इमाम तबरी ने मेंशन किया और उन्होंने रेफरेंस किसका दिया वो मुझे याद नहीं, लेकिन तफसीर अल तबरी के अंदर है। दूसरी एक्यूजेटिव स्टेटमेंट कैसे है? वो कहते हैं कि पहली, कि ये जो फॉलो का वर्ब है, दिस इज इम्प्लाइड। सेकंड एक्यूजेटिव स्टेटमेंट कैसे है? कि तुम इब्राहिम की औलाद हो, जुर्रियत हो, हम उसकी मिल्लत के हैं। मिल्लत प्रायोरिटी है, माइंडसेट प्रायोरिटी है, फॉलोइंग करना, फॉलोअर बनना प्रायोरिटी है। एसोसिएट होना, औलाद होना या साथी होना, ये प्रायोरिटी नहीं। एक बंदा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था लेकिन उनको फॉलो नहीं कर, उससे वो बंदा बेहतर है जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा है लेकिन उनके साथ नहीं था। ये लोग औलाद जरूर थे, लेकिन ये हजरत इब्राहिम को फॉलो नहीं करते थे। हम हजरत इब्राहिम को फॉलो करते हैं। देयर इज अ वेरी वेरी सटल डिफरेंस इन दिस। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इमाम अल राजी एक बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं देखो, अगर अल्लाह ताला ने फॉलो का वर्ड डालना होता तो डाल देते। क्यों डाल रहे हो जबरदस्ती वर्ड? हम नहीं डाल। अब अगर हम नहीं डालते तो फिर क्या होता है? फिर ये जो स्टेटमेंट है ना, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ये एक्यूजेटिव स्टेटमेंट से शिफ्ट होके नॉमिनेटिव स्टेटमेंट बन जाती है। नॉमिनेटिव स्टेटमेंट अब ये कैसे बन रही है? वो कह रहे हैं कि हनीफा का जो मतलब है, हनीफा का हम थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं, लेकिन हनीफा का मतलब है राइट, द राइट वन और द अपराइट वन, या सीधा सीधा
तो वो जो असल में राइट रिलीजन है, वो मिल्लत, राइट जो मिल्लत है, दैट इज मिल्लत इब्राहिम। ठीक है। कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि वो जो एक्चुअल में वो जो एक करेक्ट प्लेसमेंट है, जो सही मिल्लत है, वो मिल्लत इब्राहिम है। ठीक है। अब ये नॉमिनेटिव केस बन गया कि हम हजरत इब्राहिम की मिल्लत को फॉलो करते हैं, दैट इज वन। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं हम फॉलो नहीं करते, कुल बल मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि असल जो मिल्लत है वो तो हजरत इब्राहिम की है, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं करते, तुम यहूदी और नसरानी की बात क्यों करते हो। अब ये जब केस आता है तो ये एक्यूजेटिव नहीं आता, ये नॉमिनेटिव केस बन जाता है, ये केस चेंज हो जाता है। ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम द वर्ड हनीफा उसके ऊपर कर लें। नंबर वन, इट मीन्स, इसका जो रूट एनालिसिस है वो ये है, टू इंक्लाइन इन द राइट डायरेक्शन। आप एक के आगे दूसरा पाँव रखते हो सेफ्टी के लिए, और अपने आप को थोड़ा सा पीछे इंक्लाइन करते हो, दैट पोज, दैट थिंग इज कॉल्ड हनीफ। ठीक है। इट मीन्स नंबर वन, टू बी रिजिलियंट। चेंजेस के दौरान, परेशानियों के दौरान, इश्यूज के दौरान, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, यू बिकम रिजिलियंट, यू डू व्हाट नीड्स टू बी डन, दैट इज यू बीइंग हनीफा। जब तक सारी चीजें हंकी डोरी चल रही हैं, हर बंदा मिल्लत को अपनाने को, दीन को अपनाने को तैयार होता है। जब चीजें हंकी डोरी नहीं चल रही, तब करो तो फिर बात बनती है। जब तक गजवा तबूक नहीं हुई थी, जब तक गजवा ओहद नहीं हुई थी, जब तक गजवा बदर नहीं हुई थी, सारे के सारे मुनाफिकीन भी मुसलमान थे। जब गजवात हुई है ना, फिर पता चला है कि मुनाफिक कौन था। तो द वन थिंग इज टू incline in a perfect manner. That is the root word analysis. Second, इसके जितने बाकी मीनिंग्स हैं वो आते हैं हजरत इब्राहिम के साथ जुड़ के, हजरत इब्राहिम के लफ्ज के साथ जुड़ के। ठीक है। कैसे? पहला, इट मीन्स समवन हु devotes himself to religious exercises, religious practices, someone जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर, उसको हम हनीफा कहेंगे। यानी कि हनीफा दो जगहों पे जा रहा है, एक मिल्लत की बात हो रही है, दैट इज हनीफा, एक हजरत इब्राहिम की बात हो रही है, दैट इज हनीफा। और हम दोनों को कंसिडर करेंगे, हम मिल्लत पे भी लेके जाएंगे, हम हजरत इब्राहिम पे भी लेके जाएंगे। जो मिल्लत है दैट इज ऑल्सो टीचिंग यू रेजिलियंस। हजरत इब्राहिम इज अ पर्सन हु वॉज रेजिलियंट। अल्लाह ताला ने जो भी टेस्ट दिए कलिमात के थ्रू, हजरत इब्राहिम ने बोला डन। ठीक है, दैट एक्चुअली हैपेंड। तो उनकी जो तालीमात है, उनकी जो मिल्लत है, दैट अगेन फॉलोज द सेम। तो समवन हु डिवोट्स हिमसेल्फ टू रिलीजियस एक्सरसाइजेस, इसके अंदर एक साइड नोट मिलता है कि हजरत इब्राहिम का जो दीन है, जो मिल्लत है, उसका नाम ही हनीफा है। हनीफा, दे मेक इट एज अ proper noun that is mentioned in the form of a nakar. ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो है, ये हजरत इब्राहिम के रिलीजन के बारे में बात हो रही है। ठीक हो गया। एक और फिर निकलती है बात, क्योंकि पीछे हज के बारे में बात हुई, खाना काबा के बारे में बात हुई, उधर लौटने के बारे में बात हुई, तो इसका एक और मानी ये मिलता है, कोई शख्स जो हज कर ले उसको हनीफा कहते हैं, हनीफ कहते हैं। वो शख्स जो हज कर ले। ठीक हो गया। एक और मीनिंग है, वो शख्स जो खाना काबा को साफ रखता है, जैसे पिछली आयत पढ़ी, वो हनीफ है। इससे एक और फिर डेविएशन निकलती है कि हर वो शख्स जो हजरत इब्राहिम की मिल्लत के साथ जुड़ के रहे, वो हनीफ है, यानी आप और मैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इनको भी हम यही कहेंगे। ठीक है। एक और फिर केस क्या मिलता है, हनीफ, सूरह हज में ये मेंशन है, सूरह आले इमरान दोनों में मेंशन है, क्या, कि हनीफ एक्चुअली में मुसलमान को कहते हैं। वहां पे भी एक डेविएशन हमें मिलती है। एक और फिर क्या है, हनीफ उसको कहते हैं जो जैसे यहाँ पे भी है, वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये वमा काना मिनल मुशरिकीन जो है, ये हनीफा की डेफिनेशन है, कि हनीफा का मतलब है वो शख्स जो मुशरिक नहीं है। ठीक है। अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप मुसलमान हो, तो यू कॉल योर सेल्फ हनीफिया। ठीक है। समवन हु इज अ मुस्लिम, हु फॉलोज हजरत इब्राहिम्स मिल्ला। क्योंकि क्योंकि कोई पागल ही होगा जो हजरत इब्राहिम की मिल्लत को ना अपनाए। ठीक है। इसमें ये सारी की सारी चीजें तो मिल्लत इब्राहिम पे हो गई। एक केस हमें ये भी मिलता है कि ये हनीफा एक्चुअली में हजरत इब्राहिम का हाल बयान हुआ। हाल इज अ टाइप ऑफ सिफा जो कि प्रोमिनेंट हो। ठीक है। मीन्स कि हम फिर क्या बनेगा, हम हजरत इब्राहिम की मिल्ला को फॉलो करते हैं जो कि हनीफा थे। अब वो कैसे हनीफ थे, कि वो भी अपराइट थे, वो भी सच्चाई की तरफ, हक की तरफ इंक्लाइन थे, क्योंकि वो हजरत इब्राहिम थे। ठीक है। वह मकाना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अब फिर इधर हजरत इब्राहिम के सिंगल आउट होने की एक और बात भी निकल के सामने आती है। एक तो है कॉमन ग्राउंड, दूसरी बात क्या निकल के सामने आती है, कि हजरत इब्राहिम जो है, ही वॉज इमामुन्नास। हजरत इब्राहिम वॉज इमामुन्नास। ठीक है। अब अगर वो इमामुन्नास है, तो फिर हम उन्हीं की मिल्लत को फॉलो करेंगे ना, हम किसी और की मिल्लत को थोड़ी फॉलो करेंगे। समझ आई ये पहली भी। ठीक है। तो इस आया का हम अब एक दफा तर्जुमा दोबारा पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि या यहूदी हो जो या नसरानी हो जो, कहो नहीं मिल्लत इब्राहिम हनीफा। मैं इसको यकीन माने ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता। कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। ठीक है। आई गेस मेरे नोट्स तो खैर खत्म हो गए हैं। आगे फूलू दोबारा से उनके बारे में बात होती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अ, आज हम यहीं तक सेशन रखते हैं, क्योंकि फॉर सम रीजन काफी सारे लोगों के नेट का इशू था। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आगे लेके चलेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको पुश भी कर लेंगे। जजाकल्लाहु खैर।